क्या हुआ? करण सागर। इधर आइए सागर साहब, तो ये बताइए क्यों चाहते हैं आप? भाई बीजेपी ने नौजवान की बिल्कुल रेड लगा रखी है। पढ़ा लिखा इंसान पलट हो रहा है और 8,000 की नौकरी कर रहा है 12 घंटे। अच्छा, बेकार पढ़े लिखा। अब वो इलेक्शन आ गया तो उनने पढ़े लिखे हैं? आज इलेक्शन आ गया तो उन्होंने नौकरियां निकाल दी भाई। आप कितने पढ़े लिखे हैं? सर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बीए मैंने भी कर रखा है, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ आप कर क्या रहे हैं? बीए करके भी यही काम कर रहा हूँ मजदूरों वाला। क्या करूँ? क्या कर रहे हो? क्यों नहीं मिल रही? एजुकेशन कितने परसेंट है आपकी? एडवर्टाइजमेंट का काम कर रहा हूँ। एजुकेशन कितने परसेंट है? 70% है मेरे पे। बिना नकल के पढ़े थे? बिना नकल की पढ़ा था। फिर आपको नौकरी क्यों नहीं मिली? नौकरी ना है, कहाँ से लूँ ये बताओ? इतनी मेरे पास घूस नहीं है देने के लिए कि मैं पैसा दूँ तो मुझे नौकरी। बीए को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या बीए को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बीए को हिंदी में? किसको पता है बीए को हिंदी में क्या कहते आप बताइए ना, आपने हैं? मुझे तो पता है क्या कहते हैं। क्या बताइए? ये इस सवाल से मतलब नहीं होता है। ये तो कोई वो ये कह रहे हैं इंग्लिश में बताइए, मुद्दे पे। इंग्लिश में बताइए। मुद्दे पे आओ। अरे इंग्लिश में ही बताइए। मुद्दे पे आई है। नहीं तो वो ये कह रहे हैं आप फुल फॉर्म बताइए। नहीं। फुल फॉर्म बताइए। नहीं ये गलत बात है। बीए की फुल क्या ये गलत बात है? बीए की फुल फॉर्म आपने बीए कर ली। ये गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। मुद्दे की बात नहीं है भाई साहब, मुद्दे की बात नहीं है। जिसने बीए कर ली और उनको बीए की फुल फॉर्म ही नहीं पता। आप मुद्दे की बात पे आओ। एक मिनट। बीजेपी पार्टी व्यापारियों की, और हम खुद कट्टर बीजेपी वाले हैं, खुल के बोलते हैं। कट्टर बीजेपी वाले। ऐसा क्यों? बस बीजेपी के हैं, शुरू से ही बीजेपी के हैं, लेकिन व्यापारियों की पार्टी बीजेपी और व्यापारियों का सबसे बड़ा गला घोट रहे हैं। मुद्दे की बात यहाँ कोई नहीं कर रहा, सब बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, इतना डेवलपमेंट 70 साल में नहीं हुआ जितना 2014 के बाद हुआ है, सड़कों का और उसका। लेकिन आम जन का गला घोटा जा रहा है, वो नीचे के जैसे नगर निगम के मेयर हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अरे शांत रहो एक मिनट। अब इन्होंने विजयनगर का किराया, एक मिनट चुप रहो, साइड हो जाओ। अरे रास्ता छोड़ दो भाई, होने मत हो जाओ, पीछे हो जाओ, रास्ता छोड़ो। और कोई बीच में बोलेगा नहीं, ध्यान रखना, कोई बोलेगा नहीं। दुआ स्टार्ट कर लो। बीजेपी जो व्यापारियों की पार्टी है, मुद्दे की बात यह है कि व्यापारियों का पार्टी होने के बाद व्यापारियों का सबसे ज्यादा गला घोटती है। नगर निगम गाजियाबाद कह रहे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो तो पूरे जनता की पार्टी है, व्यापारियों की। ना कहाँ हो रहा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जब से नई मेयर आई है, इन्होंने किराए जो निकाले हैं, किराए आराम आदमी के, जो नगर निगम ने लोगों को दुकानें दी, एक प्रशासन ने दुकानें दी, वो इसलिए दी कि गरीब आदमी कमा खा सके। इन्होंने विजयनगर जोन का, चाहे वो चाय वाला है, चाहे वो हल्की से उसमें गच्चक बेच रहा है, रेवड़ी बेच रहा है, उसका किराया 6,000 रुपये कर दिया। अगर वो नौकरी करता तो 8-10 हज़ार रुपये कमा लेता है। वो सोचता चल मेरी दुकान होगी तो दुकान मेरी होगी तो मैं 10-12 हज़ार कमा लूँगा। अब वो 6,000 रुपये किराया देगा, जिसका किराया पहले 200, 300 या 400 था, तो उससे बड़े तो नौकरी कर लेगा। किस बात की उसको दुकान दी कि ठैया दिया गया विकलांग कोटे में या किसी भी कोटे में, जनरल कोटे में भी दिया गया हो, उसका किराया 6,000 प्लस 18% GST, यानी कि उसे 7,500 रुपये देने ही देने हैं। अब बात करते हैं यहाँ की, यहाँ के उन्होंने किराया निकाला 7,500 रुपये, सब्जी मंडी घंटाघर का, प्लस 18% GST। किस लिए? आपका 20 रुपये में अलॉट हुए थे, 20 रुपये में अलॉट हुए थे, और 20 रुपये में अलॉट होने के बाद आपका जो किराया अगर बैठता भी है, जो प्रशासन का आदेश है, वो है मेरे ख्याल से हर 5 साल बाद 12.5% जो नगर निगम के उसमें है। तो 20 रुपये का बेसिक से मिला के चल रहा है, उससे कई गुना किराया तो आज बढ़ चुका है। किराया क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्यों व्यापारी का गला घोटा जा रहा है? यहाँ मेन बात है कि व्यापारियों की पार्टियों के व्यापारियों का गला घोट रही है। नगर निगम को सिर्फ ये चंद व्यापारी ही दिखाई दे रहे हैं जो कि नगर निगम की दुकानें हैं। इस पर कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और नगर निगम का एक मुख्य है, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ उसका घर है वहाँ पे इंक्वायरी कर लो RWO के। उसकी RWO खुद कहती है कि आज वो नगर निगम में एक बड़े पद पे हो गए, मैं नाम नहीं लूँगा, उसकी औकात नहीं थी कि 400 रुपये चौकीदार के दे दे और RWO के दे दे, वो और उसका पति दोनों लड़ते थे। ये हकीकत है, इंक्वायरी कर लो। बात गलत हो तो मेरी, आपकी बात जो आपने कही है आपको लग रहा होगा तभी तो आप बात कह रहे हैं। अरे RWO के अधिकारियों ने भी जानते ना, जाके इंक्वायरी कर लो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। जहाँ उनका निवास है, खुद तो 400 रुपये किराया जो है वो ज्यादा कर दिया। मेरा खुद तो चौकीदार के 400 रुपये नहीं दे सकते, और यहाँ व्यापारियों को जिससे किराया 200 रुपये, तुम उसका 9,000 किराया कर रहे हो। वसूली हो रही है, वसूली हो रही है। गुंडा क्या नाम हो भाई? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस भाई आपको क्या लगता है जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं इसको लेकर? आप भी व्यापारी हैं जी। क्या करते हैं? कपड़े का काम है मेरा। कपड़े का काम है। आपके भी बढ़ा दिए?
किराया? सभी के बढ़ेंगे जब बढ़ेंगे। अच्छा। जी। तो जिस तरीके से अभी 2024 का बिगुल बज चुका है लोकसभा चुनाव का, तो किसकी सरकार अब की बार चाहते हैं आप? सरकार तो जिसकी आगे आई जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसकी आएगी वो बता दो, चाहते किसको हैं? बदलाव चाहते हैं या फिर यही सही है? ये देखो, बदलाव। देश में तरक्की होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ, तो बदलाव में किसको देखते हैं? बदलाव में कोई लग रहा है अच्छा सा, कोई नेता अच्छा? क्या कह सकते हैं। जिसका मन हो बताओ। बिल्कुल लग रहा है कोई नहीं। गठबंधन में लग रहा हो या कोई और लग रहा हो जो भी आपको पसंद हो, जिससे बदलाव होगा? कोई ना कोई तो आएगा ना दूसरा बदलाव। बीजेपी आएगी और कौन आएगा? आ तो कोई भी जाए, लेकिन जो व्यापारियों के ही गला घोट देगा, जो भी गद्दी पे बैठता अपने आप को शहंशाह समझने लगता। सबसे बड़ी बात तो है कि गद्दी पे बैठो तो पब्लिक का भला करोगे, पब्लिक का गला घोटोगे व्यापारियों का। बिल्कुल सही बात है। मेन तो अगर आप पब्लिक की सेवा के लिए आए हैं या पब्लिक के लिए आए, यही नहीं पता चल रहा। आए हुए अभी आपको कुछ चंद महीने हुए हैं, आप किराए कई 100 गुना बढ़ा रहे हो, किस लिए भाई? इसके लिए व्यापारी, सारे व्यापारी गाजियाबाद आप लोग सब इकट्ठे होके बोला आपने किसी को? हम सबको बोला, जनरल वीके सिंह से भी मिल लिए, मेयर से भी मिल लिए, नगर आयुक्त से भी मिल लिए। बेसिक किराया 20 रुपये में अलॉट हुआ था, उससे पहले 15 रुपये में अलॉट हुआ था। तो जो भी किराया तय होता है वो बेसिक किराए के ऊपर होता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 12.5% बढ़ना चाहिए 5 साल बाद जो उनका है। हाँ, तो वो कितना बैठता है अगर 5.5 12.5 के? साल वाला 1975 से आज तक, लेकिन वो जो किराया बढ़ता है वो बेसिक से बढ़ता है। 15 रुपये के हिसाब से लोगों की पर्चियाँ डबल हुई तो किराया डबल होगा, जिनके नाम पर्चियाँ चेंज हुई। तो वो करंट वाले से 12% बढ़ा रहे हैं? नहीं, करंट वाले उन्होंने तो बिल्कुल सिस्टम ही खत्म कर दिया। जिसका 250 किराया उसका भी 7,500 प्लस GST, जिसका 500 उसका भी 7,500 प्लस GST। कुछ रामानुल देहात मार्केट का उन्होंने 7,000 किराया निकाला है। 7,000 रुपये किराए पे तो छोड़ो, दुकानें ही छोड़ देंगे व्यापारी। नगर निगम दुकानों पे ऐसे ही कब्जा कर ले, इससे अच्छा तो 7,000 रुपये किराया, जो कि आज दुकानें खाली पड़ी हैं ऊपर। मैं भी चल के दिखा सकता हूँ आपको, रामानुल देहात मार्केट में ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी बहुत दुकानें खुली हुई हैं। सभी को ये प्रॉब्लम हो रही है भाई साहब? हाँ, इस सबको आपको भी? हम लोग नहीं हैं इसमें, हम व्यापारी में नहीं हैं। व्यापारी नहीं है आपको जी? आप भी व्यापारी? व्यापारी तो नहीं है, हम नौकरी करते हैं। बशर्ते अगर ये 250-300 रुपये किराया कितने साल पहले था, उस टाइम क्या स्थिति थी देश की महंगाई की, आज इस तरह महंगाई का क्या है, इस पे भी विचार तो किया जाए। क्या थी बताइए थोड़ा। नहीं, आप भी बताइए, मुझे तो नहीं, लेकिन उस टाइम जिस टाइम 250 रुपये अलॉट हुई दुकानें, मुझे तो नहीं पता उस बशर्ते उस टाइम इनकम आदमी की क्या थी। आज ये भाई साहब ये हैं यहाँ पर, ये बताइए। भाई साहब ऐसा इन्होंने अभी 8 दुकानों की रजिस्ट्री करी है। आम आदमी नौकरी वाले को बिजनेस के मामले में मालूम नहीं होता। वो तो नौकरी, उसे कल भी नौकरी करनी है और आज भी नौकरी करनी है। बिजनेसमैन देश की बात बिजनेसमैन का दर्द बिजनेसमैन समझ सकता है, जो उस सीट पे हो। बताइए, पता तो चले। जैसे अब ये नौकरी करते हैं, इनके जैसे 5-7 परिवार हम भी पालते हैं। जी। किसी के बाद 2, किसी के बाद 3 परिवार पलते हैं। तो नौकरी वाला उस बात पे, टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। उसको तो ये लगता है कि लाला का है, लाला का जितना लाला है वो तो। नौकरी वाला बिजनेसमैन को नहीं समझ सकता। बिजनेसमैन को केवल एक बिजनेसमैन समझ सकता है। इन्होंने अभी यहाँ पे पटेल नगर की तरफ नगर निगम भी नहीं समझ पा रहा है। नगर निगम नहीं समझ पा रहा। नगर निगम का ये हाल रहा तो आने वाले, जो आज तक बीजेपी का गढ़ रही है नगर निगम, अगले चुनाव में नगर निगम बीजेपी का गाजियाबाद में नहीं आता, व्यापारी इसके खिलाफ हो जाएगा पूरा। और आज इस लोकसभा में भी क्यों फर्क पड़ेगा? कैसे? बिल्कुल पड़ेगा। आप किसी की रोजी रोटी पे इतना वो करोगे, लात मारोगे, जबकि व्यापारी ये कह रहा जब आपने 8 दुकानों की वो करी, वो आपके रिश्तेदार थे। ऐसा पड़ेगा कुछ? मेन बात बिल्कुल पड़ेगा। प्रधान जी हमारे बाजार की यही बताएंगे। नहीं, वो भी बता रहे हैं, आप भी फर्क पड़ेगा। तो है ना, जो 8 दुकानों की इन्होंने रजिस्ट्री करी है उसके लिए कोई नहीं बोल रहा। पटेल नगर में 8 दुकानों की रजिस्ट्री करी है, तो इन 1700 दुकानों से क्या बैर है? उन 8 दुकानों ने ऐसा क्या दे दिया आपको जो आपने उनकी रजिस्ट्री कर दी? या तो उनकी भी रजिस्ट्री खारिज हो या इन सबकी भी रजिस्ट्री हो। जी, क्या लग रहा है, आप एक युवा हैं, युवा के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं 2024? जी, बीजेपी की सरकार आएगी और किसकी आ सके। बीजेपी की आएगी। हाँ, ये बात तो जायज है। वोट कहीं भी दे लो, जानी बीजेपी को ही है। अच्छा, वोट कहीं भी दे ले? कहीं भी दे लो, जाएगी बीजेपी को ही। अच्छा, तो मतलब आप देना नहीं चाहते क्या बीजेपी? जी, हम तो उसे ही दे रहे हैं, और किसे देंगे? हम तो बता रहे हैं, जैसे वोट कहीं भी दिया होगे, जाएगी बीजेपी को ही। अच्छा। आएंगे योगी बाबा ही, और वो क्या नाम है तुम्हारे, पीएम मोदी। अच्छा, हाँ जी, तो बस। ये बताइए, जिस तरीके से मुद्दे रहते हैं युवाओं के, कि भाई किसी रोजगार का मुद्दा रहता है, कुछ और मुद्दे, महंगाई के मुद्दे की बात अगर हम कर लें, विपक्षी गठबंधन लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब लगातार चरम सीमा छू रही है महंगाई और बेरोजगारी, आपको क्या लगता है? महंगाई तो हो ही रही है जी। तुम मंगल को आके देख लो, यहाँ पूरी मार्केट बंद मिलेगी। नगर निगम वालों ने ऐसा किराया बढ़ा रखा। बाकी तो मैं जनता बताएगी, ये खड़ी है।
तो आपको क्या लग रहा है, मतलब चाहते हैं वही सरकार या फिर वो कह रहे हैं कि दबा दो कहीं भी वही जा? सरकार तो जी आएगी वही, प्रधानमंत्री मोदी। नहीं, आपके हिसाब से आनी चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब से तो वही आनी चाहिए बस। हाँ जी, क्या काम अच्छे लगे आपको? काम तो सारे ही बढ़िया हो रहे हैं उनके राज्य में, बढ़िया हो रहे हैं। सरकार उनकी है, हाँ, काम भी उनके ही है। फिर हाँ। वो जैसे जनता के लिए क्या काम हो रहा है? जनता के लिए तो जी जनता ही बता सके। क्यों, आप सांसद हैं क्या? हमारे लिए तो जी ठीक है, 2 रोटी मिल रही है सुबह शाम की, खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। हाँ, अपना खाना अपना कमाना। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? कौशल शर्मा। क्या लग रहा है जी शर्मा जी, किसकी सरकार अब की बार? 2024 आ चुका है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या लग रहा है? बीजेपी की आएगी। बीजेपी। क्या काम आपको अच्छे लगे बीजेपी के? काम जो मंदिर का मुद्दा था वो खत्म कर दिया, 370 हटा दी। जी अब मथुरा का नंबर लगा देंगे, काशी का कर देंगे। जी। तो जिस तरीके से विपक्षी बातें कर रहे थे, विपक्षी दल कह रहे हैं, विपक्षी दल जो है वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है ना वो राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक नहीं है जी, ये तो जो इतिहास था पुराना सब कुछ है, उन्होंने दिखा दिया हिंदुस्तान में कि जो सच्चाई है सामने आके लोगों के। कह रहे हैं कि लोगों को भयभीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब नहीं है, उन्होंने काम करे, ठीक है, थोड़ी महंगाई है, अब अकेला एक आदमी तो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता। शिवसेना के एक नेता है संजय राउत, वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या से श्री राम जी को जी वो कैंडिडेट ना बना दे, इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। राम का बन जाए तो बढ़िया ही रहेगा ज़्यादा, क्योंकि जगह जगह राम का नारा लगेगा, राम राम होगा तो सबसे बढ़िया। कितनी खुशी है, 22 तारीख को उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा। वोट देखेगा इसे, जनता ही कम हो जाएगी जाने के लिए। इसका प्रभाव पड़ेगा राम मंदिर पे? बहुत ज़्यादा पड़ेगा 24वें इलेक्शन पे। भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है यशपाल। यशपाल, इधर आइए थोड़ा सा। ठंड लग रही है। अच्छा, ठंड लग रही है तो यशपाल जी इधर आइए, भाई साहब उधर धुआं आ रहा है। हाँ यशपाल जी ये बताइए मुझे, इधर आइए भाई साहब उधर, चलिए इधर 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 इधर। आप ये बताइए आप किसकी सरकार चाहते हैं अब की बार? सरकार तो बीजेपी की है जी। बीजेपी की? हाँ जी। नहीं है, नहीं अब की बार जो है चुनाव होंगे, किसको चाहते हैं आप? जो वो निकलता ना, क्या नाम है उसका, डंटली थी फूल वाले। फूल वाले? हाँ अच्छा। हाँ, तो अभी प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी गंजे से जो है, हाँ वो बढ़िया काम कर रहे हैं। गंजे थोड़ी हैं, गंजे से दूसरे वाले हैं, गंजे थोड़ी हैं, और दूसरे वाले हैं, गंजे तो वो नीचे। अच्छा, आपको पता ही नहीं है कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो वही हैं, क्या नाम है उनकी जी को जानते हैं बस, भगवादारी। भगवाधारी? हाँ जी, अच्छा और नहीं जानते हम किसी अच्छा, मोदी जी को नहीं जानते? को। मोदी जी को तो सारा देश जानता है। अब आप जानते हो मोदी जी है तो सही। तो आप देश से बाहर हैं क्या? नहीं नहीं, देश के अंदर ही है। मुझे लगा पाकिस्तान में हो सकता है। नहीं नहीं। चलिए और लोगों से पूछते हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? दीपू कुमार झा। दीपू कुमार झा। झा जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी की सरकार। क्या मुद्दे रहने वाले हैं अब की बार? जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में जैसे योगी है। हाँ। और क्या कहना चाहें, अच्छी अब सरकार। आप बुलडोजर चला देते हैं। नहीं, बुलडोजर चला देते हैं, लेकिन जो जायज है वो जायज है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। हाँ। योगी इज बेस्ट। योगी बेस्ट? योगी बेस्ट। क्या काम अच्छे लगे आपको? सारे काम अच्छे हैं। एक तो बताइए तो। अब जैसे अरे मतलब कि मैं कहूँ पूरे तुम्हें पता है, मतलब कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश में। गुंडागर्दी खत्म हो गई है, एग्जैक्ट यही आपका क्या नाम है? गुंडागर्दी खत्म? हाँ? गुंडागर्दी एकदम खत्म हो चुकी है उत्तर तब इसके चुनावी मुद्दे क्या हैं जो अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है? अभी तो टाइम है, देखो क्या होता है। इतनी नजदीक है भाई साहब। देखो क्या होता है, जनता की वोट क्या कर सकते हैं। विपक्षी दल कह रहे हैं कि राम मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं भाजपा वाले। नहीं, राम लगता है? नहीं, राम मंदिर है, खैर ऐसी बात नहीं है, राम मंदिर तो खैर अच्छी बात है, लेकिन मोदी इज बेस्ट। बीजेपी। बीजेपी बेस्ट। आपका क्या नाम हुआ? मोदी बेस्ट है। मोदी बेस्ट है? बेस्ट बिल्कुल, ये तो बताइए क्यों बेस्ट है? हर तरह से बेस्ट है, किस तरह से नहीं है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, काम धंधा थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है, तो उसको लेकर क्या? महंगाई कुछ नहीं हो रही, ये तो महंगाई किसी कांग्रेस की सरकार में बढ़ती थी, वहाँ भी बढ़ती थी, मोदी सरकार में नहीं बढ़ी। लेकिन विपक्षी गठबंधन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, अब कह रहे हैं न्याय दिलाएंगे, न्याय यात्रा निकालेंगे। वो तो राजनीति है। राजनीति है। कल को राहुल बैठेगा तो मोदी टांग खींचेगा, मोदी बैठेगा तो राहुल टांग खींचेगा, ये तो चलता रहेगा। तो काम बढ़िया हो रहा है नहीं हो रहा? काम बढ़िया हो रहा, मजा आ रहा है? सब कुछ आ रहा मजा, अच्छा, सब कुछ। खाली बैठे हैं, हाथ ताप रहे, दुकानदार देख लो, क्या नाम हुआ भाई? ये आ रहा है मजा। नाम
क्या हुआ? नाम का छोड़ो तुम, नहीं नहीं, नाम काम से मतलब नाम तो बताना पड़ेगा। सबसे नाम पूछा मैंने, सबसे पहले अपना नाम बताया। राजेंद्र तनेजा। राजेंद्र तनेजा जी। तनेजा जी, ये बताइए मुझे, जिस तरीके से बिगुल बच चुका है 2024 के चुनाव का, लोकसभा चुनाव का, तो अब की बार क्या लग रहा है, किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? सरकार तो बीजेपी आई। अब यहाँ आ जाओ, जब भाई साहब से पूछूंगा। अब तू आ जा पहले। नहीं, उनसे होगी। देखो सरकार तो देखो खींचतान के बीजेपी आएगी। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी। मतलब कोई लग रहा है क्या, कोई दिक्कत है, परेशानी है? नहीं, दिक्कत तो कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन कारोबार पड़े हैं, ठप पड़े हैं, कारोबार ठप पड़े हैं। कारोबार मजा नहीं है कुल मिला के। जो पहले मजा था कांग्रेस की सरकार में, खुला खाओ खुला नहाओ, खुला खाओ खुला नहाओ। खुला ना हो। हाँ,